हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आज मेरे पास जो है ना ग्रीन सोल का ब्लेज गेमिंग डेस्क है। और आज की इस वीडियो में हम इसका असेंबली दिखाएंगे और जो मेरा इनिशियल रिव्यू होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी लॉन्ग टर्म यूज में इस टेबल में या इस डेस्क में कोई प्रॉब्लम आता है, आफ्टर सेल सर्विस हम यूज करते हैं, उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो हम लॉन्ग टर्म में यूज करने के बाद आपके साथ शेयर कर देंगे। और इस टेबल का या इस डेस्क का कोई भी हमको असेंबली वीडियो या कोई भी इनिशियल रिव्यू वीडियो जो है ना वो हमको यूट्यूब पे देखने के लिए नहीं मिला है। और इसका हाइट थोड़ा मोड़ा एडजस्ट हो जाता है, तो वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। काफी हैवी है ये बॉक्स, अराउंड 20 केजी से ज्यादा इसका वेट है। और जैसा कि आपको बॉक्स के ऊपर फोटो दिख रहा होगा तो टेबल में दो पार्ट है। एक तो आपका टेबल टॉप वाला पार्ट है और दूसरा जो पार्ट है वो इसका फ्रेम है। और ये जो टेबल टॉप का एग्जैक्ट डायमेंशन है ना, इसका एक फोटो अभी हम आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं। बॉक्स का साइज देख के ये तो क्लियर है कि ये जो टेबल टॉप है ये एक पार्ट में नहीं है, दो पार्ट में होगा। तो फटाफट से सब कुछ बाहर निकाल लेते हैं बॉक्स से। तो उस मेन बॉक्स के अंदर जो है ना टेबल कुछ इस तरीके से बॉक्स में पैक था। और यहाँ पे सबसे ऊपर जो है ना किस तरीके से इसको असेंबल करना है उसका एक इंस्ट्रक्शन पेपर दिया गया है। बाकी इस टेबल के साथ जो है ना एक वर्चुअल इंस्टॉलेशन का भी हमको फ्री में पैकेज मिला था जब हम इसको अमेजोन से परचेज किए थे। और वो वर्चुअल इंस्टॉलेशन बिल्कुल बेकार है ग्रीन सोल का, बिकॉज जो इस डेस्क का 5 या 6 इमेज आपको अमेजोन पे देखने के लिए मिलता है ना, जिसमें प्रॉपरली ये सेटअप किया रहता है, प्रॉपरली ये असेंबल रहता है, बस वही 5 इमेज जो है उस वर्चुअल इंस्टॉलेशन में भेज दिया गया था ग्रीन सोल की तरफ से। उसको देख के आप बिल्कुल भी इस टेबल को या इस डेस्क को सेटअप नहीं कर सकते हैं। सो असेंबल करने के लिए बस यही एक पेपर है और इसी का यूज करके हमको इसको असेंबल करना पड़ेगा। बाकी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ना ही आपको इस पेपर का जरूरत पड़ेगा और ना ही किसी वर्चुअल इंस्टॉलेशन का जरूरत पड़ेगा। आप इस वीडियो को देख के इस टेबल को अपने से असेंबल कर सकते हैं। और ये जो टेबल है ना, ये हम काफी दिनों से विश लिस्ट में ऐड करके रखे थे, अमेजोन पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी, इवन ग्रीन सोल के वेबसाइट पे भी हम चेक करते रहते थे। काफी मुश्किल से हमको ये स्टॉक में मिला तो हम इसको ऑर्डर किए। मैक्सिमम टाइम ये आउट ऑफ स्टॉक चले जाता है। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे चेक कर लीजिएगा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ग्रीन सोल, जहां से भी आपको परचेज करना हो आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम तीनों का ही लिंक दे दिए हैं। हम इसको 15,590 रुपीज में परचेज किए हैं। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि दो पार्ट में ये टेबल रहेगा। एक तो इसका जो फ्रेम है, तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट फ्रेम का जो भी पार्ट्स था वो वहां पे हम रखे हैं। एंड दूसरा यहाँ पे टेबल टॉप है। और यहाँ पे जो टेबल टॉप है, जैसा कि हम बोले थे अनबॉक्सिंग से पहले ही कि दो पार्ट में रहेगा ये टेबल टॉप। बिल्कुल कार्बन फाइबर जैसा यहाँ पे फिनिश है। एक बार जब असेंबल हो जाता है फिर हम आपको क्लोज लुक देंगे इस टेबल टॉप का। इस टेबल टॉप में जो है ना काफी सारा आपको होल्स देखने के लिए मिलेगा। अलग अलग जगहों पे अलग अलग एक्सेसरीज को फिट करने के लिए माइट भी ये होल दिया गया होगा। ये जो असेंबली वाला पेपर है ना, इसमें सारा पार्ट्स मेंशन्ड है, एक एक स्क्रू जो है यहाँ पे मेंशन्ड है। तो एक बार जब आप बॉक्स से निकालते हैं तो सारा पार्ट चेक कर लीजिएगा कि सारा पार्ट आपको डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है। सो इस डेस्क के फ्रेम में जो है ना इस तरीके का आपको दो पार्ट मिल जाता है। असेंबली इंस्ट्रक्शन में इस पार्ट का नाम ए है, तो हम यहाँ पे वीडियो में ए से ही इसको डिनोट करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप में ये जो दो ए पार्ट है उसमें ये जो दो सी और डी पार्ट है ना, इसको हमको अंदर डालना है। सो ए पार्ट में एक हुक जैसा ऊपर में बना हुआ है, ये ऊपर के साइड में रहेगा। और यहाँ पे ये जो सी या डी पार्ट है ना, इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक साइड में छोटा है एक साइड में बड़ा है। तो जो छोटा वाला साइड होगा वो बाहर के साइड रहेगा। और यहाँ पे जो है ना आपको कुछ इस तरीके से ए में ये डाल देना है। और सेम इसी तरीके से जो है ना ये सी या डी वाला जो पार्ट है इसको आपको इस दूसरे ए में डाल देना है। और ये जो डेस्क हम लोग असेंबल कर रहे हैं इसका हाइट आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब जब आप असेंबल कर रहे होंगे उसी समय आपको जो भी हाइट रखना है वो आप रख सकते हैं। 68 से लेके 78 सेंटीमीटर तक आप हाइट रख सकते हैं और वो डिपेंड करेगा इन होल्स के ऊपर। नेक्स्ट आपको जो है ना इस तरीके का लेग मिल जाता है जो कि असेंबली इंस्ट्रक्शन में बी पार्ट के नाम से मेंशन्ड है। और इस तरीके का 6 स्क्रू मिल जाता है जो कि असेंबली इंस्ट्रक्शन में S5 के नाम से मेंशन्ड है। तो इसको जो है ना आपको बी पार्ट में इस तरीके से नीचे टाइट कर देना है। सेम इसी तरीके से जो है ना ये S5 स्क्रू को दूसरे लेग में या दूसरे बी पार्ट में यहाँ पे हम टाइट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये जो बी पार्ट है और ये जो ए पार्ट है, इन दोनों को ही जो आपको स्क्रू से टाइट कर लेना है। S3 नाम से असेंबली इंस्ट्रक्शन में मेंशन्ड ये स्क्रू है जिसकी मदद से आप इसको टाइट कर सकते हैं। अब जैसे अगर हमको मैक्सिमम हाइट चाहिए ना, तो फिर ये जो नीचे का दो होल्स है
इसको हम बी पार्ट के इन दोनों होल्स के साथ अलाइन कर लेंगे एंड उसके बाद ये जो S3 स्क्रू है ना, इसको टाइट कर लेंगे। टाइट करने के लिए आपको बॉक्स में ही एक एलन की मिल जाएगा। सो एक बार जब पार्ट ए और पार्ट बी जो है ना स्क्रू के थ्रू टाइट हो जाता है, तो ये जो पार्ट सी होता है ना, ये इस जॉइंट को कवर करने के लिए होता है ताकि एक क्लीन सा आपको लुक देखने के लिए मिले। अब सेम इसी तरीके से जो है ना हम दूसरे लेग को भी असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों लेग जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में जो है ना ये ई और एफ दो रॉड मिलता है। इन दोनों रॉड को जो है ना आपको एक साथ ज्वाइंट करना है और यहाँ पे दोनों में इस तरीके से डिज़ाइन बनाया हुआ है कि आप जो है ना दोनों को लगा के स्क्रू से टाइट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो है ना आपको टोटल 6 होल्स देखने के लिए मिलता है, जिसमें आउटर 4 होल्स जो है उसको आप स्क्रू की मदद से टाइट कर लीजिएगा। इस स्क्रू का जो पार्ट नंबर असेंबली इंस्ट्रक्शन पे मेंशन्ड है S1 मेंशन्ड है, तो ये 4 स्क्रू आपको यहाँ पे यूज करना है और इन चारों स्क्रू को टाइट करने के लिए आपको एक और एलन की देखने के लिए मिल जाएगा बॉक्स में। नेक्स्ट स्टेप में जी नाम से ये पार्ट मेंशन्ड है असेंबली इंस्ट्रक्शन में। इसको आपको जो है ना ये रॉड जो आप रेडी किए हैं इसमें कुछ इस तरीके से इसको अटैच करना है। यहाँ पे जो बीच का 2 होल्स था ना, इन दोनों को अलाइन करके आपको इस जी पार्ट को इस रॉड में टाइट कर देना है सेम S1 स्क्रू से। सो थर्ड स्टेप के बाद जो है ना कुछ इस तरीके का फ्रेम रेडी हो जाएगा, जिसमें ई और एफ पार्ट को इस जी पार्ट के साथ हम कुछ इस तरीके से टाइट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट और फोर्थ स्टेप में जो है ना ये जो फ्रेम हम लोग रेडी किए हैं और ये जो लेग रेडी किए हैं, इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से फ्रेम जो है ना कुछ दिख रहा है और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको इन दोनों को अटैच करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इस पार्ट का नेम F है तो वो यहाँ पे मेंशन है और ये जो F पार्ट है इसको इस लेग के साथ अटैच करने के लिए जो है ना, तो यहाँ पे आपको 3 स्क्रू लगेगा। पहला तो ये S1 है, दूसरा भी ये S1 है और इसके अलावा इस लेग को जो है ना आपको साइड से इस फ्रेम में अटैच करना है और ये S2 स्क्रू जो है ना वो इस तरीके से साइड से लगेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दूसरा साइड का लेग है ना उसको हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से टाइट ऑलरेडी कर लिए हैं। फिफ्थ स्टेप में ये जो H पार्ट है इसको आपको टाइट कर लेना है दोनों साइड में इस तरीके से। जो होल वाला पार्ट रहेगा वो बाहर के साइड में रहेगा और इस H पार्ट को इस फ्रेम के साथ टाइट करने के लिए 3 S1 स्क्रू का जरूरत पड़ेगा। सो कुछ इस तरीके से ये जो H पार्ट है ना इसको आपको इस फ्रेम में टाइट कर लेना है और कुछ इस तरीके से टाइट करना है कि ये जो स्क्रू है ये बाहर के साइड में रहे ताकि आप ये एलन की जो है इसका यूज करके इसको प्रॉपरली टाइट कर पाएं। सिमिलरली इसी तरीके से दूसरे साइड भी आपको कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल टॉप जो है ना हम नीचे में इस तरीके से अलाइन कर लिए हैं। आप नीचे में कुछ रख लीजिएगा ताकि आपके टेबल टॉप के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं आए। और ये जो है इसका फ्रेम है, अब इसको हमको इसके ऊपर पलटना है और टाइट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेबल टॉप के ऊपर जो है ना हम फ्रेम को कुछ इस तरीके से पलट दिए हैं। आपको हम दिखा देते हैं। अब टेबल टॉप में जिस साइड में लंबा कट वाला एरिया है ना उस साइड में आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रेम में हम आई थिंक ये जी पार्ट था, तो जी पार्ट में जो लंबा वाला एरिया निकला हुआ है वो उसी साइड रहेगा जिस साइड टेबल टॉप का लंबा वाला कट एरिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेबल टॉप में जो है ना नीचे के साइड में स्क्रू के लिए होल बनाया हुआ है, तो आप सब होल्स को जो है ना प्रॉपरली अलाइन कर लीजिएगा फ्रेम के होल्स के साथ। अब फटाफट से जो है ना इस टेबल टॉप और इस बेस फ्रेम को हम टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के लिए ये S4 नाम से असेंबली इंस्ट्रक्शन में मेंशन्ड स्क्रू था, तो इसको हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ये जो आपको मिलता है ना एलन की, इसमें एक टिप है जिससे आप स्क्रू को टाइट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेस्क का जो टेबल टॉप है और इसका जो बेस फ्रेम है ना इसका असेंबली कंप्लीट हो गया है। दोनों ही आपस में हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं स्क्रूज की मदद से, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं इस तरीके से। अब इस डेस्क के साथ जो है ना कुछ एक्सेसरीज मिल जाता है, जैसे कि इस तरीके का आपको एक नेट मिल जाता है। इसके अलावा इस तरीके का एक हेडफोन होल्डर मिल जाता है, कप होल्डर मिल जाता है। और ये जो कप होल्डर है ना ये 2 पार्ट में रहता है। तो यहाँ पे आपको जो ये 4 होल्स दिख रहा है इसमें आपको इस कप होल्डर को जो है ना कुछ इस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेना है। और टेबल टॉप आपस में कनेक्टेड रहे उसके लिए एक्स्ट्रा मेटल का सपोर्ट मिल जाता है जो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों टेबल टॉप जो है ना इस तरीके से इस एक्स्ट्रा सपोर्ट से कनेक्टेड रहेगा। दोनों के लिए यहाँ पे आपको प्रॉपरली होल्स भी मिल जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे डेस्क के लिए दो एक्सेसरीज है। एक तो आपको इस तरीके का कप होल्डर मिलता है और एक इस तरीके का आपको हेडफोन होल्डर मिलता है। अब इन दोनों ही एक्सेसरीज को आप अपने टेबल में दो साइड पे लगा सकते हैं। दोनों ही साइड्स आपको इस तरीके का होल मिल जाएगा। जैसे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 4 होल्स दिया गया है और इन चारों होल्स में अलाइन करके जो है ना इस तरीके से आप इस कप होल्डर को लगा सकते हैं। आप लेफ्ट साइड में भी लगा सकते हैं, इसी तरीके से राइट साइड में भी आपको 4 होल्स मिल जाता है जहां पे आप इस कप होल्डर को लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको 3 होल्स मिलता है राइट साइड में एज वेल एज लेफ्ट साइड में भी आपको 3 होल्स मिलता है, जिसमें से 2 होल्स जो है ना कि जो हेडफोन होल्डर है इसको लगाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो आप दोनों ही कप होल्डर एज वेल एज हेडफोन होल्डर को जो है ना ऑल्टरनेट साइड में लगा सकते हैं इन होल्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में जो है ना हेडफोन होल्डर हम कुछ इस तरीके से लगा दिए हैं एंड लेफ्ट साइड में जो है ना कप होल्डर हम इस तरीके से लगा दिए हैं। नेक्स्ट आपको जो है ना इस तरीके का एक नेट मिल जाता है। आई थिंक ये केबल मैनेजमेंट के लिए दिया गया है, तो फटाफट से हम इसको भी लगा लेते हैं। इसको अगर आप चाहें तो अपने लेफ्ट हाफ ऑफ बोर्ड में भी लगा सकते हैं और राइट हाफ ऑफ बोर्ड में भी लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए जो है ना आपको 4 होल्स का रिक्वायरमेंट होगा और आप देख सकते हैं कि एक होल यहाँ पे है, फिर एक होल यहाँ पे है, एक होल आपको यहाँ पे मिल जाता है एंड एक होल्ड आपको यहाँ पे कप होल्डर के बगल में मिल जाता है। तो इन 4 होल्स का यूज़ करके आप चाहें तो इसको राइट साइड के बोर्ड में लगा सकते हैं और सिमिलर तरीके से जो है ना आपको लेफ्ट साइड के बोर्ड में भी जो है ना 4 होल्स देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो आप लेफ्ट साइड अगर लगाना चाहते हैं इस नेट को तो लेफ्ट साइड लगा सकते हैं, राइट साइड लगाना चाहते हैं तो राइट साइड लगा सकते हैं। अब इस नेट को लगाने के लिए जो है ना आपको कॉर्नर पे इस तरीके से रबड़ बैंड मिल जाता है। इसको जस्ट आपको जो है ना इस तरीके से रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद जो है ना आपको इस तरीके का एक एलिमेंट मिल जाएगा बॉक्स में ही और इसको आपको जो है ना कुछ इस तरीके से इसमें डाल देना है और यहाँ पे आपको जो है ना इसको स्क्रू से टाइट कर देना है अपने टेबल टॉप में। सो यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा होगा कि किस तरीके से आपको इस नेट को जो है ना अपने टेबल टॉप के नीचे लगाना है। सिमिलर तरीके से हम यहाँ पे भी एक रिंग बना लेते हैं और इस एलिमेंट को इसमें इस तरीके से लगा के यहाँ पे जो आपको होल दिखता है इसमें इसको लगा लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेस्क का असेंबली जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम नीचे जो है ना कप होल्डर भी लगा लिए हैं, साथ ही इस साइड में हेडफोन होल्डर लगा लिए हैं, जो नेट लगाना था वो नेट भी लगा लिए हैं। अब इस डेस्क को फ्लिप करना है जो कि काफ़ी हैवी होने वाला है। सो फ्रेंड्स काफ़ी बार बोल दिए कि डेस्क का असेंबली कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब फाइनली कंप्लीट हो गया। इसको फ्लिप भी कर लिए हैं। इधर आप कप होल्डर देख सकते हैं, इधर में नीचे में हेडफोन होल्डर भी हम लगा लिए हैं। तो यहाँ पे जो है ना आपको केबल मैनेजमेंट के लिए 2 होल मिलता है और उसके लिए इस तरीके का जो है ना केबल ड्रेसर बोल सकते हैं या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। जस्ट इस होल को कवर करने के लिए आपको 2 मिल जाता है, तो इसको हम लगा देते हैं फटाफट से यहाँ पे। एंड लास्ट जो है इस डेस्क के लिए आपको एक मैट मिल जाता है फुल साइज का, तो इसको भी हम फटाफट से बाहर निकाल लेते हैं। बट इस डेस्क मैट को हम लगाएं उससे पहले जो है ना हम आपको एक टेबल टॉप का जो है ना क्लोज व्यू दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल कार्बन फाइबर वाला आपको यहाँ पे फिनिश मिलता है, आप देख सकते हैं। एंड जो इसका मेन वेट है ना वो इसके वुड का ही है। हमको लगा था कि जो इसका मेटल का बेस है वो काफ़ी हैवी होगा, बट एक्चुअली में इसका वुड जो है इसके मेटल बेस से भी ज़्यादा हैवी है। अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आप मेरे से एग्री करेंगे। सो फटाफट से इस डेस्क मैट को जो है ना हम खोल लेते हैं और इस डेस्क मैट को बिछा लेते हैं। आई थिंक ये निकालना पड़ेगा। तो ये जो वायर को पास करने के लिए टेबल में कटआउट दिया गया है ना, इसका ये जो आपको कवर मिलता है ना, इसको आपको इस डेस्क मैट को लगाने के बाद लगाना है। इनिशियली आप देख सकते हैं कि डेस्क मैट पे काफ़ी सारा रिंकल्स है। यहाँ पे इस तरीके से ये बेंड हुआ है और ये जो है ना रबड़ जैसा मटेरियल है नीचे में, तो आई थिंक ये टाइम के साथ जो है ना नॉर्मल हो जाएगा। और इस तरीके से जैसे ये फोल्ड किया हुआ था ना, तो इस तरीके का रिंकल देखने के लिए मिल रहा है। मे बी यूज़ करते करते जो है ये प्लेन हो जाना चाहिए, डेस्क के साथ प्रॉपरली अलाइन हो जाना चाहिए। बाकी अब हम इसको जो है ना 4-5 दिन या सप्ताह भर, 10 दिन, 15 दिन, कुछ दिन यूज़ करके हम आपके साथ इसी वीडियो में आगे अपना रिव्यू शेयर करेंगे कि हमको ये इनिशियली डेस्क कैसा लगा। और बॉक्स में आपको इस तरीके का एक स्टिकर मिलता है और इस स्टिकर को जो है ना आप अपने डेस्क के इस लेग के ऊपर लगा सकते हैं। तो हम इसको लगा लेंगे, बट बॉक्स में एक ही स्टिकर मिलता है। जबकि हम अमेज़ॉन पे जब डेस्क का फोटो देखे थे ना, तो इस तरीके का 2 स्टिकर मिलना चाहिए। बिकॉज अगर हम इस लेग पे लगाते हैं तो फिर जो दूसरा वाला लेग होगा उसके ऊपर लगाने के लिए बॉक्स में कोई स्टिकर नहीं था।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिकर जो है वो हम लगा लिए हैं, बट एक ही स्टिकर था तो एक जो है हम इस लेग पे लगा लिए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट ऐसा 2 स्टिकर रहता तो काफ़ी अच्छा रहता, दूसरे लेग पे भी लगा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देखिए ग्रीन सोल के इस ब्लेज गेमिंग डेस्क या मल्टीपर्पज टेबल का कंप्लीट असेंबली, और इस टेबल को यूज़ करते हुए अब हमको 3 मंथ का ऑलमोस्ट समय हो चुका है। एंड पिछले 3 महीनों से यूज़ करते हुए जो प्राइस हम इस टेबल के लिए पे किए थे ना, उस प्राइस पॉइंट पे हम इस टेबल से सेटिस्फाइड हैं। चाहे हम इसकी बिल्ड क्वालिटी का बात करें या ओवरऑल जो कंप्लीट सरफेस एरिया मिलता है ना, वो भी इसमें काफ़ी बड़ा आपको मिल जाता है। 159 सेंटीमीटर बाई 75 सेंटीमीटर का इसमें आपको टॉप का सरफेस एरिया मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो जो नीचे का फ्रेम आपको देखने के लिए मिलता है वो कंप्लीटली मेटल एल्यूमिनियम एलॉय बिल्ड में देखने के लिए मिलता है। ऊपर का जो डेस्क एरिया है ये 2 पार्ट में मिलता है, और ये एक पार्टिकल बोर्ड मटेरियल है। आपको जो है ना कार्बन टेक्सचर्ड फिनिश देखने के लिए मिल जाता है। जो ओवरऑल हमको इसका बिल्ड क्वालिटी लगा वो काफी अच्छा है, काफी हैवी वेट है। इस टेबल का जो कैरिंग कैपेसिटी है 80 केजीज बताया गया है ब्रांड की तरफ से। इसके अलावा जो भी एक्सेसरीज है, चाहे आपको यहाँ पे बॉटल होल्डर या कप होल्डर मिलता है, हेडफोन होल्डर मिलता है, वो सारा प्लास्टिक या एबीएस मटेरियल का बना हुआ है। वायर मैनेजमेंट के लिए भी डेस्क पे कटआउट दिया गया है। नीचे के साइड में जो है ना एक नेट दिया गया है, जो कि असेंबली के समय पे हम ऑलरेडी आपको दिखाए थे। एंड मेरा जो कंप्लीट सेटअप है ना वो वायर्ड सेटअप है, तो यहाँ पे वायर्ड कीबोर्ड, वायर्ड माउस है, वायर्ड स्पीकर है, लैपटॉप का चार्जर है। तो उन सब चीज़ों को जितना हो सके हम क्लीन सेटअप रखने की कोशिश किए हैं। ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा वायर्स नहीं दिखेगा, नीचे की साइड में आपको नेट मिलता है और आप उसमें जो है ना वायर्स को मैनेज कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि मेरे डेस्क पे जो है ना काफ़ी सारा यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मेरा टैबलेट रखा हुआ है विथ ब्लूटूथ कीबोर्ड माउस। उसके बाद मेरा जो डेस्कटॉप मॉनिटर स्पीकर है वो रखा हुआ है, एक हेडफोन का स्टैंड रखा हुआ है, लैपटॉप है, कूलिंग पैड है। इसके बाद यहाँ पे मेरा ये मैकेनिकल कीबोर्ड है, एक माउस है, इधर कुछ मेरा जो फोन्स यूज़ कर रहे हैं अगर आपको दिख रहा हो तो। उसके बाद यहाँ पे कुछ ईयरफोन्स है, एक एलेक्सा डिवाइस रखा हुआ है, और ये जो आपको मैट मिलता है इसके ऊपर हम एक और एक्सटेंडेड साइज का जो है ना माउस पैड यूज कर रहे हैं। एंड जैसा कि हम आपको बताएं कि जो टेबल का सरफेस एरिया है वो हमको काफी सही लगा, काफी बड़ा सरफेस एरिया आपको मिल जाता है। अगर आप मल्टीपल मॉनिटर सेटअप भी यूज करते हैं ना तो आई डोंट थिंक कि आपको इस पे कोई प्रॉब्लम आने वाला है। बाकी आपको इस टेबल के बारे में कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे डेस्क पे जो भी गैजेट्स है अगर आप उनमें किसी को परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।